हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा, आप सभी की ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7th का 3 क्वेश्चंस लेसन समझाने जा रही हूँ। तो आप सभी जानते हो 3 क्वेश्चंस लेसन का राइटर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। सो लेट्स स्टार्ट। 3 क्वेश्चंस इस स्टोरी में आखिर है क्या? 3 क्वेश्चंस, इससे आपको पता चल रहा है कि 3 क्वेश्चंस है। तो ये 3 क्वेश्चंस किसके हैं, वो क्यों कर रहा है, उससे उसका आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारा कुछ हम इस स्टोरी में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस स्टोरी में एक किंग है जिसके अकॉर्डिंग उसको अगर 3 चीज़ें पता चल जाता है, मतलब उसके जो 3 क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाता है, तो उसे कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होना पड़ेगा। तो उसके वो 3 क्वेश्चन है क्या? उसका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो अब उसको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, तो उसने क्या किया, अपने मैसेंजर्स को, मतलब अपने मैसेंजर्स के थ्रू पूरे किंगडम में ये बात फैला दिया कि जो कोई भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको क्या करेगा, किंग प्राइज में लार्ज सम ऑफ मनी देगा। लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बिग अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो अब क्या होगा, सारे लोग आंसर्स देने के लिए आ गए। अब हर किसी के आंसर्स तो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, हर किसी ने डिफरेंट आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लोगों ने दिया कि किंग को एक फिक्स्ड एकदम प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वो सारे काम एकदम टाइम पे मैनेज कर सके। बट बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन भी किया, क्योंकि हमको पता नहीं है नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। तो इसलिए कहा कि म्यूजिशियंस को तो फ्यूचर पता होता है, तो म्यूजिशियंस के पास जाना चाहिए किंग को। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया। देन सेकंड क्वेश्चन की बारी आई। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतलब किंग के लिए सोल्जर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर्स, किसी ने कहा प्रीस्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि मतलब कि किंग को साइंस को मान के चलना चाहिए, किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप्स को मान के चलना चाहिए। बट इनमें से किसी भी आंसर से किंग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एज अ रिजल्ट उसने किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया। अब किंग ने सोचा कि वो किससे एडवाइस लेगा, हर्मिट से। हर्मिट का मतलब क्या है, एक ऐसा आदमी जो अकेले रहता हो और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीता हो। तो उसने एक हर्मिट का पता लगाया। वो हर्मिट कहाँ रहता था? वुड्स में। वुड्स मतलब कि फॉरेस्ट, ठीक है, और वो हमेशा से उस फॉरेस्ट में ही रहता था। तो किंग तैयार हो गया, उसने भी सिंपल आदमियों वाले कपड़े पहन लिए और अपने घोड़े और बॉडीगार्ड के साथ निकल पड़ा। जब वो उस हर्मिट के घर के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, अपने घोड़े को और बॉडीगार्ड को वापस भेज दिया। अब वो जब हर्मिट के घर के पास पहुंचा, हर्मिट ने भी किंग को देखा, तो उसने ग्रीट किया किंग को, मतलब इस तरीके से विश किया जैसे हम हाय हेलो विश करते हैं उस तरीके से। उसके बाद विश करने के बाद किंग ने अपना बात बताया कि हर्मिट को कि मैं आपके पास मेरे 3 सवाल लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उन तीनों सवालों का जवाब दो, और इस तरीके से बोला। उसके बाद हर्मिट ने लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। हर्मिट कंटिन्यूसली डिग करते रहा, मतलब हर्मिट क्या कर रहा था, मिट्टी में गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, खुदाई कर रहा था उस वक्त, जैसे हम प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी खोदते हैं ना, उस तरीके से। तो फिर क्या बोलते हैं, किंग देखा कि हर्मिट बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, वो हाफ रहा था वो स्पेड से मिट्टी में क्या बोलते हैं गड्ढा करते करते। तो किंग ने कहा कि वो स्पेड मेरे को दे दो, मैं गड्ढा करता हूँ। तो अब हर्मिट जाके बैठ गया, किंग काम करना शुरू कर दिया। किंग ने स्टार्ट किया गड्ढा खोदना। उसने क्या किया, मतलब 2 पार्ट्स ऑफ फील्ड, 2 बेड्स, ठीक है, मतलब कि जब हम उगाते हैं ना, मतलब खेती करते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, तो उसमें से 2 पार्ट उसने गड्ढा कर दिया था, 2 पार्ट मिट्टी में उसने खुदाई कर ली थी। उसके बाद फिर से किंग ने वही चीज़ हर्मिट से पूछा कि मतलब कि क्या बोलते हैं, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, आपने उन तीनों के जवाब नहीं दिए। तो इस टाइम हर्मिट ने क्या बोला कि मुझे लगता है तुम थक चुके हो, तुमको रेस्ट की ज़रूरत है, तुम आ जाओ, मुझे स्पेड दे दो। अब शाम का वक्त हो रहा था, तो सनसेट होने लगा था, तो किंग ने भी अपने काम को रोक दिया और फिर उसने हर्मिट से पूछा कि मतलब क्या आप मेरे तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो बता दीजिए, मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर्स पूछने ही आया था। फिर तुरंत ही उसने देखा कि पीछे तरफ मतलब एक आदमी दौड़ा दौड़ा हुआ आ रहा था, यह हर्मिट ने देखा, ठीक है। और so this was the first part of your story, and you will get the second part in the next video. So it will be very interesting to know that who was that person that came running behind the king. Was he wounded? Was he bearded? We will get it to know in the second part of the video. आप सब बने रहिए मेरे चैनल शारदा क्लासेस के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।